दोस्तों, तारीख आज 3 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रक्षा ऊर्जा एआई में भारत जापान के बीच हुए बड़े समझौते। पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री तकाइची को बताया अपनी छोटी बहन। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं ने वैश्विक साझेदारी की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी बोले, जापान की मदद से देश में खाद के 1000 कारखाने लगाए जाएंगे। साथ ही कहा, दुनिया में बिकने वाली जापानी कंपनी सुजुकी की 2/3 कारें भारत में बन रही है और इन्हें 100 से ज्यादा देशों में बेचा जा रहा है। 15 साल बाद पूरा होगा राजस्थान में रिफाइनरी का सपना। कल 4 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। लगभग 79,469 करोड़ की लागत से बना ये विशाल कॉम्प्लेक्स 4500 एकड़ में फैला है और ये अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जो देश को BS6 मानक ईंधन उपलब्ध कराएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास बोले, पूरी गलती गोपाल राव की है, वे राजनीति कर रहे हैं। वहीं अयोध्या के वकीलों ने पुलिस को दी शिकायत। राम मंदिर दान चोरी पर चंपत राय के खिलाफ FIR की मांग। रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम 5 गुना तेज होगा। AI से 1 मिनट में 1.25 लाख टिकट बुक होंगे। अभी क्षमता 25,000 की। बढ़ते डिमांड पूरा करेगा नया सिस्टम। हैंग होने की समस्या कम होगी। 30 दिन जेल में रहे तो PM CM की कुर्सी जाएगी। विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति इस विवादित प्रावधान को हटाने के पक्ष में नहीं। आगामी मानसून सत्र में दोबारा पेश किया जा सकता है 130वां संविधान संशोधन विधेयक। बिहार में अब स्टेट हाईवे और पुलों पर लगेगा टोल। प्रति किलोमीटर ₹1.25 टैक्स देना होगा। 5 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने से घर बनाना भी हुआ महंगा। CM सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई फैसले। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती खामने के अंतिम संस्कार में शामिल होगी। ईरान ने विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया। बोली, मेरे लिए ये सम्मान की बात है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा को भी मिला न्योता। 2 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान। बेंगलुरु में बड़ा हादसा। पत्थर की खदान में चट्टान घिसने से 8 मजदूरों की मौत। सभी बिहार के रहने वाले थे। हादसे के समय 18 मजदूर काम कर रहे थे। देश में OTT प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को गुमराह करने वाले डिजिटल धोखाधड़ी का बढ़ रहा इस्तेमाल। लोकल सर्कल्स सर्वे के मुताबिक OTT के 80% यूजर्स डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार। इनमें 61% पुरुष और 39% महिलाएं शामिल है। कार्रवाई की मांग। स्टार्टअप्स के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने नए टेक स्टार्टअप्स के लिए जारी किया विशेष फंड। बिना गारंटी के मिलेगा करोड़ों का लोन और टैक्स में छूट। अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग शरणार्थी नहीं, विस्थापित थे। RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले, विभाजन के बाद भारत आए लोग शरणार्थी नहीं, उन्होंने संपत्ति नहीं बल्कि देश को चुना। भारत को एक रखने की लड़ाई हम सब हार गए थे। भारत को लेकर बांग्लादेश से आया बड़ा बयान। तीस्ता प्रोजेक्ट पर कहा, चीन के साथ आगे बढ़ रहा है तीस्ता मास्टर प्लान। इस परियोजना से किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं, हम अपने देश के हित में ये योजना लागू करेंगे। राजस्थान में 7 दिन की देरी से मानसून की एंट्री। MP UP महाराष्ट्र में बारिश से सड़कें डूबी, कार बाइकें बही। मुंबई में भारी बारिश के कारण समुद्र से दूर रहने की चेतावनी। 15 फीट ऊंची लहरें उड़ सकती है। वहीं बिहार झारखंड में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। पंजाबियों के बच्चों को अमेरिका में मिलेगी जन्मजात सिटीजनशिप। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला किया रद्द। अवैध शरणार्थी वीजा वालों को मिलेगा फायदा। सालाना 8000 बच्चों का हो रहा जन्म। अब 1800 रुपए से ज्यादा का योगदान कर्मचारियों की इच्छा से होगा। EPFO ने बदले कई नियम। पैसे निकालने की प्रक्रिया को बनाया आसान। तमिलनाडु में TVK के विधायक तोड़ने के लिए 35 करोड़ का खेल शुरू। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, मुझे लगता है कि एक दिन अमित शाह और PM मोदी एक साथ बैठकर बोलेंगे कि मैं तुझे फोड़ता हूं, तू मुझे फोड़। पार्टी तोड़ने के बाकी कोई बचेगा नहीं। ममता बनर्जी से अलग हुए बागी गुट ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। बोला, हम असली TM से जल्द फैसला ले। तृणमूल कांग्रेस से 58 विधायक अलग हुए थे। व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर पर रोक लगाने के बाद अब टेलीग्राम और सिग्नल पर भी सरकार की नजर। IT मंत्रालय नोटिस भेजकर फीचर को लेकर जवाब मांग सकता है।
उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मदरसा बोर्ड को किया समाप्त। मॉडर्न शिक्षा से जुड़ेंगे अल्पसंख्यक संस्थान। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, एआई, मशीन लर्निंग और कौशल विकास पर रहेगा फोकस। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने खाली किया 10 सर्कुलर रोड बंगला। 20 साल बाद नए आवास में शिफ्ट हुआ परिवार। 22 जून को भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी कर 7 दिनों में आवास खाली करने का आदेश जारी किया था। मोदी सरकार देश और जनता के लिए घातक है। 12,000 करोड़ के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में 2 महीने में गड्ढे पड़ने पर कांग्रेस ने बोला हमला। कहा, इस एक्सप्रेस वे को बनाने में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है। समाजवाद छोड़ सुप्त हिंदुत्व की राह पर चल पड़े अखिलेश यादव। एआईएमआईएम ने सपा मुखिया पर लगाया बड़ा आरोप। बोले, अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा बल्कि अधिकार हिस्सेदारी की बात करेगा। अब दावेदारी नहीं, हिस्सेदारी की बात होगी। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में राहुल गांधी के आई एम सॉरी वाले पोस्टर लगे। पोस्टर के एक तरफ आई एम ओरी लिखा है, जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी को कान पकड़कर आई एम सॉरी कहते हुए दिखाया गया है। ये पोस्टर भाजपा नेता तंजिंदर बग्गा की ओर से लगाए गए हैं। ऐसे कौन से नाम हैं जिनसे ब्रजभूषण शरण सिंह को भी खतरा? राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया सवाल। कहा, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए बनी एसआईटी। नदियों में बाढ़, सड़कें बंद और गांवों से कटा कनेक्शन। जम्मू कश्मीर में 6 स्थानों पर बादल फटने के बाद आफत, बाढ़ वाले क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली में आतंकी वारदात की साजिश नाकाम। धार्मिक स्थलों और थानों की रेकी करा रहा था आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी। पुलिस ने पकड़े 4 संदिग्ध। गुलाबी पेट्रोल टेंट में चिट्ठी के वीडियो वायरल। सरकार पेट्रोल में जबरन एथेनॉल मिलाने पर क्यों तुली है? सोशल मीडिया पर सरकार की सख्ती। डीप फेक और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए नए नियम तैयार। शिकायत मिलने के महज 24 घंटे के भीतर हटाना होगा कंटेंट। डकैत जगन गुजर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पकड़कर 2 बार दबाया गया गला। बचने के लिए संघर्ष तक नहीं किया। जय श्री राम पर चुप रही सीरी। एप्पल पर लगे हिंदू विरोधी होने के आरोप। सोशल मीडिया पर बवाल। 80 वर्षीय बुजुर्ग ने 18,000 फीट से की स्काई डाइविंग। ऑस्ट्रेलिया में हाथों में तिरंगा लेकर कूदे। बोले, हम हरियाणा में किसी से नहीं डरते। सीबीएसई ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल। 8 जुलाई तक करे आवेदन। बोर्ड ने साफ कहा है कि अगर किसी छात्र का नाम एलओसी में शामिल किया नहीं जाता तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की टीम में 3 नए चेहरे होंगे शामिल। पटना, बेगूसराय समेत बिहार के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 30 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट। आकाशीय बिजली से 4 लोगों की मौत। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने की तैयारी में सांसद मनीष तिवारी। कांग्रेस को लगेगा बड़ा झटका। हालांकि इस संबंध में तिवारी या कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में प्रतापगढ़ तक पहुंची जांच की आंच। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई की केस वाली रील पर मचा बवाल। हिमाचल हाईकोर्ट से सुखू सरकार को लगा झटका। लाहौल स्पीति और पांगी की पंचायतों को भंग करने पर लगी रोक। अब कार्यकाल पूरा कर सकेंगे पुराने जनप्रतिनिधि। वॉशिंग मशीन में बिठाया, बाथरूम में बंद किया और टॉयलेट जेल से पानी डाला। बेंगलुरु के डे केयर में मासूमों से क्रूरता का आरोप। वायरल वीडियो के बाद 5 महिला केयर गिवर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखे कथित पत्र से तेज हुई सियासत। सीनियर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, मुझे नहीं पता लेटर आप तक कैसे पहुंचा। चंडीगढ़ में राशन सब्सिडी के नियम बदले। अब बैंक खाते में नहीं आएगा पैसा। जुलाई महीने से सब्सिडी का पैसा केवल पीएनबी डिजिटल रुपया मोबाइल ऐप के जरिए ही दिया जाएगा। एमपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की विधानसभा बैतूल बनेगी नगर निगम। 26 पंचायतें होंगी सीमा में शामिल। कलेक्टर ने डेटा जुटाया। विदिशा के लिए भी हो चुका है ऐलान। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बिना जांच बसों में रखे जा रहे पार्सल। यात्रियों की जान से हो रहा खिलवाड़। पार्सल रखने से पहले न सामान की जांच और न ही सुरक्षा की कोई व्यवस्था। पंजाब में 2022 की हार से डरी कांग्रेस। राजा वंडिंग प्रधान बने रहेंगे। दलित नाराज न हो इसलिए पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी चेयरमैन बनाया। हैदराबाद पुलिस ने होटलों में मटन बताकर बीफ सप्लाई करने के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। इस ऑपरेशन के दौरान 50 किलो मिलावटी मीट जब्त किया गया।
भाजपा का उत्तराखंड में 23 सारी सीटों पर फोकस। पार्टी ने जीतने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई, सांसदों विधायकों को दी जिम्मेदारी। झारखंड लोक भवन में नए सूचना आयुक्तों ने ली शपथ। 5 साल बाद सक्रिय हुआ आयोग। लोक भवन के दरबार हॉल में राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 10वीं पास किसान अश्विनी बांधे का दावा, रायपुर एयरपोर्ट मेरी जमीन पर बना, कहा दस्तावेजों में पूर्वजों के नाम। सुप्रीम कोर्ट में करीब 3,500 करोड़ का मुआवजा मांगा। बिहार में भरत भूषण एनकाउंटर की आरोपी पूर्व एसडीओ को मिली नई पोस्टिंग। पटना में डीएसपी बनाए जाने पर भड़का परिवार। राजस्थान बिजली उत्पादन निगम के वर्दीधारी कर्मचारियों को मिली राहत। हर महीने 180 रुपए वॉशिंग अलाउंस मिलेगा। लंबे समय से उठ रही थी मांग। एक ही दिन में 6 लोग गड्ढों में गिरे। गुजरात के जूनागढ़ की घटनाएं, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। उत्तराखंड में लगातार 3 दिनों से सभी जिलों में हो रही बारिश। 4 नदियां उफान पर, पहाड़ों में भारी बारिश की चेतावनी। बागेश्वर, चंपावत में स्कूलों की छुट्टी। पंजाब में हड़ताल पर जा सकते हैं एम्बुलेंस कर्मचारी। मान सरकार को 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। संजय निषाद की धमकी, काम तो तुम्हारा बाप भी करेगा। जालौन में अपनी पार्टी के प्रदेश सचिव पर भड़के, कहा दिमाग सही कर लो। कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ, मैं केवल एक कलाकार हूं, नेता नहीं। राजनीति और प्रदर्शनों से मुझे दूर ही रखें। वैज्ञानिकों ने लेब में बनाई ऐसी सिंथेटिक सेल जो खा सकती है, बढ़ सकती है और खुद की संख्या भी बढ़ा सकती है। यूपी टेट एग्जाम में महिलाओं की चूड़ी पायल तक उड़वाई। खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर। 3 दिन में 60 जिलों के 955 केंद्रों पर 20 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। तमिलनाडु के सीएम विजय ने किया जी राम जी योजना का विरोध। पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा तमिलनाडु पर पड़ेगा 5,000 करोड़ का बोझ। होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे। दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया, कहा जलडमरू मध्य में किसी भी नई व्यवस्था को गल्फ देशों को भी मंजूरी मिलनी चाहिए। अमेरिकन फ्रेंड्स की रील देख आईटी इंजीनियर ने छापे नकली नोट। दिल्ली से मंगाया स्पेशल कागज। फरीदाबाद होटल में बनाया सेटअप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। स्टार्टअप्स के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने नए टेक स्टार्टअप्स के लिए जारी किया विशेष फंड। बिना गारंटी के मिलेगा करोड़ों का लोन और टैक्स में छूट। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। वैश्विक बाजारों में आए अचानक बदलाव से भारतीय सराफा बाजार में टूटे दाम। शादी ब्याह के सीजन से पहले खरीदारों के चेहरे खिले। सोशल मीडिया पर सरकार की सख्ती, डीप फेक और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए नए नियम तैयार। शिकायत मिलने के महज 24 घंटे के भीतर हटाना होगा कंटेंट। डिजिटल पेमेंट पर नया नियम लागू। आरबीआई ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुरक्षा को लेकर जारी की सख्त गाइडलाइन। अब बिना अतिरिक्त वेरिफिकेशन के फेल हो जाएंगे बड़े ऑनलाइन भुगतान। आईटी सेक्टर में बड़ा उलटफेर। एआई ऑटोमेशन के चलते दिग्गज टेक कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम पूरी तरह किया खत्म। कर्मचारियों को तत्काल ऑफिस लौटने का कड़ा फरमान जारी किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में क्रांति। घरेलू कंपनी ने पेश की महज 15 मिनट में चार्ज होने वाली नई स्वदेशी कार। सिंगल चार्ज पर देगी रिकॉर्ड 600 किलोमीटर की माइलेज। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए कड़े निर्देश। नकली रिव्यू और रेटिंग के जरिए ग्राहकों को गुमराह करने वाले पोर्टल्स पर लगेगा भारी जुर्माना। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कसी कमर। सैमसंग का नया स्लिम स्मार्टफोन गैलेक्सी A27 5G पेश। 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5000 mAh बैटरी। 22 भाषाओं में मिलेगा वॉइस ट्रांसलेशन सपोर्ट। आज से चुनिंदा बाजारों में बिक्री शुरू। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। आजादपुर मंडी में बड़ी प्याज की तपिश। नासिक और मध्य प्रदेश से आवक घटने के चलते थोक कीमतों में अचानक तेजी। बेहतरीन प्याज 45 रुपए प्रति किलो तक बिका। गंगानगर मंडी में ग्वार के टूटे दाम। बिकवाली का दबाव बढ़ने और वायदा बाजार में सुस्ती के चलते ग्वार, गम और गवार सिर की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज। लहसुन ने फिर छुए आसमान। जागीर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी। भाव 20,415 प्रति क्विंटल के पार निकला। डबुआ मंडी में सब्जियों के दामों में बदलाव। फरीदाबाद की बड़ी मंडी में आवक प्रभावित होने से आलू और टमाटर के दाम बढ़े। आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर। इंदौर मंडी में गेहूं की बम्पर आवक। लोकवन और मालवराज किस्मों की भारी डिमांड से कीमतों में उछाल। बेहतरीन क्वालिटी का गेहूं 3100 रुपए प्रति क्विंटल के पार बिका। कोटा भामासा मंडी में धान की चमक। बासमती और सुगंधा धान की भारी मांग के चलते कीमतों में सुधार। किसानों को मिल रही उम्मीद से बेहतर दाम।
भटिंडा मंडी में नरमा, कपास, उछला टेक्सटाइल मिलों की कड़क मांग के कारण सफेद सोने की कीमत में लौटी रौनक, भाव 7,800 प्रति क्विंटल के पार दर्ज। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। श्रेयस अय्यर T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड में 50 लगाने वाले बने पहले भारतीय कप्तान, विराट कोहली को छोड़ा पीछे। टीम इंडिया के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के नए खेलने से नाराज हुए पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर, कहा डेब्यू में देरी हुई तो बढ़ेगा दबाव। यूएसए ने बोस्निया एंड हर्जेगोविना को दी मात, बेल्जियम ने भी सेनेगल को 3-2 से हराते हुए राउंड 16 में पक्की जगह की। न्यूजीलैंड के बेन सीयर्स विंडीज दौर से बाहर, स्पेन के लामीन यमाल फिट चोट के बावजूद सेरेना के डबल्स खेलने की उम्मीद। जोकोविच विंबलडन के तीसरे दौर में पहुंचे, सितसिपास को 98 मिनट में सीधे सेटों से हराया, डिफेंडिंग चैंपियन सिनर की भी अगले राउंड में एंट्री। दुनिया में चाहे नॉर्वे टीम का वाइकिंग रो सेलिब्रेशन 6 महीने पहले पब में हुई थी शुरुआत, वाइकिंग का अर्थ घर से बाहर जाकर जीतना। लेमोन जेकब्स ने 100 मीटर रेस 9.67 सेकंड में पूरी की, बोल्ट के बाद दूसरे सबसे तेज धावक, तेज हवा के कारण रिकॉर्ड मान्य नहीं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ पहुंचा मानसून, सुबह से हो रही रिमझिम बरसात, उमस भरी गर्मी से मिली राहत, काले बादल छाए, बारिश का येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट, ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग में पहुंचा मानसून, अब तक 7 संभाग को कवर किया। राजस्थान पहुंचा मानसून, 25 जिलों में अलर्ट, जयपुर, दौसा में हुई बारिश, अगले 2 हफ्ते औसत से ज्यादा बरसात की संभावना। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, हफ्ते भर कई हिस्सों में बरसेगा पानी, अब तक कोटे से 60% कम पानी गिरा। झारखंड के 16 जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट, कोडरमा और जामताड़ा में हुई झमाझम बारिश, वज्रपात से 2 लोगों की मौत। हरियाणा में मानसून एक्टिव, 9 जिलों में हुई बारिश, हिसार, पानीपत, रेवाड़ी में बूंदाबांदी, 7 जुलाई तक अलर्ट, 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। चंडीगढ़, पंजाब के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, दोनों जगहों के टेम्परेचर में 12 डिग्री सेल्सियस का अंतर, मानसून के पहले दिन 66% कम बरसे बादल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। हमारी पुरानी कथाएं कभी पुरानी नहीं हुई, नागबंधम की स्टार कास्ट बोली, अब उन्हें बड़े पर्दे पर भव्य तरीके से दिखाने का समय आ गया है। गौरव आकांक्षा के तलाक पर बोले अनुज सचदेवा, गौरव को नहीं पता था आकांक्षा नेशनल टीवी पर निजी जिंदगी का खुलासा करेगी। सलमान खान को हाईकोर्ट से काला हिरण फिल्म पर राहत नहीं, सुनवाई टले, फिल्म अभी बनकर तैयार नहीं, प्रोड्यूसर बोले 8,000 थिएटर में होगी रिलीज। बॉलीवुड बुलेटिन, यश के टॉक्सिक के टीजर पर विवाद, पेपराजी पर भड़के नेहा धूपिया, आमिर खान के भाई ने मांगी माफी। भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के 2 बड़े फैसले, देश भर में बढ़ेगी सिनेमाघरों की संख्या। खुद को बॉलीवुड का बाप कहने से काला हिरण नहीं रुकेगी, सलमान खान की याचिका पर टली सुनवाई, निर्माता अमित जानी ने किया पोस्ट। विवाद से बचना चाहते थे, फिल्म ईथा के टाइटल विवाद पर एक्टर अनंत जोशी ने दी सफाई, बोले मेकर्स ने हमेशा उन्हें क्रेडिट दिया है जिनकी ये कहानी है। फिल्म मेकर की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे पवन कल्याण, फोटोग्राफर्स को टोका, मंच पर भीड़ लगने से परेशान दिखे गेस्ट, सिक्योरिटी को करना पड़ा जद्दोजहद। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। आईआईटी इंदौर फैकल्टी भर्ती के लिए आवेदन शुरू, इच्छुक उम्मीदवार 21 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इग्नू ने जुलाई सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब 15 जुलाई तक करें आवेदन। राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि का इस्तेमाल करना होगा। कर्नाटक की विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने बनाया इतिहास, एग्जाम खत्म होने के 5 मिनट बाद ही जारी कर दिया रिजल्ट, 76.84% बच्चे हुए पास। उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में 955 सेंटर्स पर आयोजित होगी यूपी टीटी परीक्षा, सह परीक्षा प्रदेश में 3 और 4 जुलाई को आयोजित की जाएगी। नीट पीजी रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले नई गाइडलाइन जारी, टेस्ट सीटी, आधार और दस्तावेजों को लेकर बड़े बदलाव। नीट यूजी फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल अपडेट करने की लास्ट डेट आगे बढ़ी, अब 7 जुलाई तक अप्लाई करे कैंडिडेट।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आएगा। लंबे समय से रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है, जिससे राहत मिलेगी। नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए समय बेहद अनुकूल दिखाई दे रहा है। छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिलने के योग है। सेहत अच्छा रहेगा। अब नजर डालते हैं तुला राशि के जातकों के भाग्य पर। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, जिससे थकान महसूस होगी। सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी सलाह मानेंगे। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलता रहेगा। बुलेटिन में अगली राशि है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला परिणाम देने वाला है। अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होगी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चले, वरना बहस हो सकती है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपको अपने बजट पर ध्यान देना होगा। चलिए रुख करते हैं अब कुंभ राशि के जातकों की ओर। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके दिए गए सुझावों पर अमल होगा, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के बेहतरीन प्रस्ताव आ सकते हैं। पैतृक व्यापार को आगे बढ़ाने में आपके भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही फलदायी रहने वाला है। काफी समय से अटके हुए सरकारी काम आज बिना किसी बाधा के पूरे हो जाएंगे। संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान और गौरव बढ़ेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि सुजुकी किस देश की कंपनी है।